शरीके हाल जब तक शान इस्लामी नहीं होती, मुसलमान पैदा होने से मुसलमानी नहीं होती। दोस्तों, रमज़ान आ चुका है, रमज़ान की रौनकें हैं, चारों तरफ बरक़ात ही बरक़ात का मौसम है, रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। इस रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए हम सब पूरी तरह एक महीने से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कुरान में रमज़ान को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण आयत आई है वो है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले नबियों के मानने वालों पर फ़र्ज कर दिए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुम में परहेजगारी की सिफत पैदा हो। आयत नंबर 183 सूरह बकरा। यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात कही है कि रोज़ों के वजह से तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा होगी। परहेजगारी का दूसरा मफ़हूम तक़वा है। तक़वे का दूसरा मफ़हूम बुराई से बचना और अच्छाई को अंगेज़ करना है। मेरे एक हिंदू दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फेसबुक पर सवाल पूछा कि भूखे रहने से अच्छा चरित्र कैसे बन जाता है, क्योंकि तो तक़वे का एक उदाहरण अच्छा चरित्र भी कहा जा सकता है, उसका मफ़हूम कहा जा सकता है। तो मैं आज उसी मेरे दोस्त को और उनके तवस्सुत से सब सामाईन को ये जवाब देना चाहता हूँ, दर्शकों को, कि रोज़े से कैरेक्टर कैसे पैदा होता है। अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, परहेजगारी, तक़वा, आप जो भी कह लें, वो कैसे पैदा होता है। तो ये बहुत आसान है, मगर आमतौर पे ये समझा जाता है कि रोज़ा रहने से डाइटिंग होती है, वज़न कम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो सब ज़िम्नी यानी बाकी के फ़ायदे हैं। असल फ़ायदा ये है कि रोज़ों से तक़वा यानी अच्छा चरित्र, परहेजगारी पैदा होती है। तो वो कैसे? तो आम तौर पे 10 साल की उम्र से 9-10 साल की उम्र से मुसलमान बच्चे रोज़ा रहना शुरू कर देते हैं, और वो रोज़े का जो इश्तियाक, जो इच्छा, जो उत्कंठा उनके अंदर होती है, वो आसपास के माहौल को सब रोज़े रहने वालों को देखकर इतनी पीक पे जाती है कि वो रोज़ा रहने के लिए बड़े यानी माँ बाप को मन्नतें समाजतें करते हैं। होता ये है कि फिर रोज़ा रखाई होती है, उनकी गुलपोशी वगैरह, अच्छे कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें रोज़ा रखाई में होती हैं, तो वो उसका एक अलग अट्रैक्शन होता है। लेकिन सही मज़ा तब आता है जब बच्चा रोज़ा रहता है। 9 से 10 साल का बच्चा, अंदाज़ा लगाइए, जब पहली बार रोज़ा रहता है तो उसको उसके माँ बाप, उसके घर के बुज़ुर्ग, उसके भाई बहन सब कहते हैं, देखो बेटा, रोज़े में कुछ खाना पीना नहीं, अल्लाह देखता है। तो फिर वो बच्चे का सही इम्तिहान शुरू होता है, और यहाँ से कैरेक्टर बिल्डिंग की पहली सीढ़ी पे बच्चा चढ़ता है। उस वक्त थोड़ा बहुत उसकी जान के मुताबिक थोड़े बहुत सहरी कर लेता है, नॉमिनल कुछ खा लेता है। रात में 4 बजे क्या खा सकता आदमी, बहरकब थोड़ा बहुत खा लेता है, और उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है सुबह 10 बजे से। जो कुछ खाया था वो 9-10 बजे तक हजम हो जाता है। उसके बाद उसको लगने लगती है भूख, और भूख से ज़्यादा प्यास। रोज़दारों को रोज़े में खाने से ज़्यादा प्यास सताती है, ये सबका अनुभव है। अब यहाँ पर होता यह है कि वो बच्चे का कमिटमेंट और उसके कमिटमेंट का इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। उसको प्यास लगती है, उसको भूख लगती है, वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहता है। कभी सो जाता है, कभी माँ के पास जाता है, कभी बाप के पास जाता है, कभी भाई के पास जाता है, रोज़े के बारे में पूछता है। वो अकेला भी होता है, लेकिन कुछ मॉरल प्रेशर उस पर रमज़ान का ऐसा क्रिएट होता है कि शदीद भूख और शिद्दत से लगी हुई प्यास के बावजूद भी वो पूरे 12 घंटे 14 घंटे तक भूखा और प्यासा रहता है। क्यों? तो उसके दिल को ये बात पता होती है कि भले ही मैं चोरी से माँ बाप की नज़र चुरा के कुछ खा लूँ या 2 घुट पानी पी लूँ, तो पी सकता है, वो खा सकता है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। तो वो अल्लाह के खौफ से वो कुछ खाता नहीं और पीता नहीं। कैरेक्टर बिल्डिंग की ये पहली सीढ़ी है।
और यहाँ से जब वो रोज़े पे रोज़े रहता, रोज़े पे रोज़े रहता, रोज़े पे रोज़े रहता, तो उस रोज़े के अलावा रोज़े की हालत में भूख और प्यास के साथ साथ उसके ऊपर कुदरत की सकीना नाजिल होती रहती है। उसका दिल इबादतों के लिए कुशादा होता है, वो तिलावत कलामी पाठ करता है, वो नमाज को जाता है, वो तरावी को जाता है और अपने आप को मशक्क़त में डालता है। और इससे उसके कैरेक्टर में आहिस्ता 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 बढ़ोतरी होने लगती है, वो परहेजगार होने लगता है, वो बुराई से बचने लगता है। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए, उसकी ये जो परहेजगारी है उसको फिर नमाज़ों का साथ मिलता है। और नमाज़ें दिन भर में 5 बार होती हैं। एक नमाज़ पढ़ के दूसरी नमाज का बीच में का जो अरसा है उसमें थोड़ा सा प्रलोभन, ज़रा सा गलत कोई लोभ या कोई लालच या कोई बुरी आदत उसके सामने आ गई, बुराई करने का दिल में उसका इच्छा उत्पन्न हो गई और मौका भी उसके हाथ आ गया, लेकिन फौरी दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है और अपने आप को बचा लेता है। इस तरह इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, ये बात खुलकर अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि नमाज और बुराई एक साथ रह नहीं सकते। तो इस तरीके से धीरे 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 उसकी ट्रेनिंग होती है और आज का बच्चा कल का बड़ा होता है। और जो संस्कार रोज़े के ज़रिए बच्चे के दिल पे पड़े होते हैं वो मरे तक कायम रहते हैं। इस तरीके से मुसलमानों के बच्चे रोज़ा रखकर अपने आप को चरित्रवान बनाते हैं और इस तरीके से चरित्र मुसलमानों के बच्चों का अच्छा होता है और सामूहिक चरित्र समाज का अच्छा होता है। जब अच्छे लड़के 1 से 2, 2 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, सारा समाज अच्छा होता है। एक शम्मा से कई शमाएं जलती है, लेकिन शर्त यह है कि पूरे इखलास से रोज़े रखे जाए। और फिर ये तो बच्चों की बात हुई, जो लोग शऊर के साथ रोज़े रखते हैं कि अपने अल्लाह को राज़ी करना है, और ये कह के जिस तरीके से मिलिट्री और पुलिस में ट्रेनिंग में खूब रगड़ा दिया जाता है, मशक्क़तें की जाती है, सुबह 4 बजे उठा के राइफल दे के घुमाया जाता है। आम तौर पे जो उनको सहूलत मिलती है वो ट्रेनिंग में नहीं मिलती। ये परेड हुई, वो परेड हुई, श्रमदान हुआ, खाना हुआ कि थोड़ा सा आराम करे नहीं करेंगे, फिर स्पोर्ट्स, रोल कॉल, एक ना अनेक, फिर कई गतिविधियों में उनको एंगेज रखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ सहरी के बाद नमाज के बाद तिलावत के बाद फिर दूसरी नमाज, तीसरी नमाज, चौथी नमाज, 5वीं नमाज और इफ्तार के बाद फिर 20 रकात की बड़ी नमाज तरावी। इस तरह शऊर के साथ वो अपने आप को मशक्क़त में डालता है और वो मशक्क़त से जिस तरह सोना तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह एक शऊरी मुसलमान रमज़ान में रोज़े रख के तपकर एक बेहतरीन कैरेक्टर वाला आदमी होता है। इस तरह इस्लाम में मुसलमान नौजवानों की, मुसलमान समाज की चरित्र की बिल्डिंग की ये पूरी प्रोसेस पूरी होती है और ये प्रोसेस हर 11 महीने को रिपीट होती है ताकि पूरी उम्र भर आदमी चरित्रवान बना रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि चरित्र का निर्माण रोज़े के ज़रिए से किया जाता है और रोज़ा उसकी पहली सीढ़ी है, फिर नमाज है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके कैरेक्टर में, उसके परहेजगारी में इजाफे पे इजाफा करती जाती है। और 1 से 2, 2 से 3, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक समाज पाकीज़ा समाज बनता है। आज आप देखिए कई दूसरे मुआशरे के, दूसरे समाज की तुलना में मुसलमानों के अंदर शराब पीने का औसत कम है, ड्रग्स लेने का औसत कम है, बुराई से बचने का औसत कम है, हर बुराई से। ये अलग बात है कि छोटे मोटे झगड़ों में जहालत की वजह से, पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुसलमान लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन बुराई से बचने में आज भी मुसलमान नौजवानों का प्रतिशत कम है। आप औचक निरीक्षण कर लीजिए, किसी भी बियर बार में, किसी भी बुराई के अड्डे में जाके, वहाँ आपको खाल कोई मुसलमान मिलेगा। ये चरित्र निर्माण की जो प्रोसीजर है वो रमज़ान से शुरू होती है। तो आइए इस रमज़ान में शऊर के साथ अपने आप को पूरा तपाने की कोशिश करें और रोज़ा रखने की कोशिश करें। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए ज़रा।